हेलो दोस्तों, चलिए स्वागत करते हैं आज के नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने ब्लड ग्रुप के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे अंदर कितने तरीके के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं और इस ब्लड ग्रुप को कैसे लैब के अंदर टेस्ट किया जाता है और साथ में ही ये ब्लड ग्रुप हमें क्या चीजें बताता है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ बातें ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप, जिसे हम हिंदी में रक्त समूह भी कहते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं: ए, बी, AB और O। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रक्त समूह का निर्धारण हमारे माता पिता से हमें प्राप्त होने वाले जीन के द्वारा किया जाता है। हर एक रक्त समूह RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के आधार पर होता है। यदि आपका रक्त समूह A है तो वो या तो A पॉजिटिव होगा या फिर A नेगेटिव होना चाहिए। इस जानकारी के माध्यम से ये कहा जा सकता है कि ब्लड ग्रुप 8 प्रकार के होते हैं। इसका ये मतलब है कि निम्न 8 रक्त समूहों में से कोई एक आपका रक्त समूह हो सकता है। A RH पॉजिटिव यानी A+, और A RH नेगेटिव यानी A-, B RH पॉजिटिव यानी B+, और B RH नेगेटिव B-, O RH पॉजिटिव O+, और O RH नेगेटिव O-, AB RH पॉजिटिव AB+, और AB RH नेगेटिव यानी AB-। ब्लड ग्रुप के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आपके मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि आखिर इस ब्लड ग्रुप को खोजा किसने। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताते हैं कि ब्लड ग्रुप या रक्त समूह प्रणाली की खोज, जिसको हमारे वैज्ञानिकों द्वारा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कहा जाता है, उस रक्त समूह के नियम का आविष्कार या कहा जाए कि ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के एक महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा 1900 में की गई थी। इस ब्लड ग्रुप के खोज के लिए कार्ल लैंडस्टेनर को वर्ष 1930 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार के द्वारा सम्मानित भी किया गया था। कार्ल लैंडस्टेनर की बात करें तो इन्होंने रक्त समूहों को 3 समूह A, B और C का नाम दिया था, परंतु C रक्त समूह में A और B एंटीजन नहीं पाए जाने की वजह से इसे यूरोप में 0 के रूप में मान लिया गया। अब इसके बाद में रक्त समूह O नाम दे दिया गया। चौथे रक्त समूह AB की बात करें तो इस ब्लड ग्रुप की खोज 1902 में वैज्ञानिक अल्फ्रेड वॉन डिकासेलो और एंड्रियानो स्ट्रोलरी द्वारा किया गया था। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के आधार पर मुख्य 4 प्रकार के ब्लड होते हैं। ब्लड ग्रुप A, इस ब्लड ग्रुप के अंदर रेड सेल्स पर A एंटीजन और प्लाज्मा में B एंटीबॉडी पाई जाती है। ब्लड ग्रुप B, इस ब्लड ग्रुप के अंदर रेड सेल्स पर B एंटीजन और प्लाज्मा में A एंटीबॉडी पाई जाती है। ब्लड ग्रुप AB, जब हम इस ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें रेड सेल्स पर A और B दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, और लेकिन प्लाज्मा में A और B एंटीबॉडी में से कोई नहीं पाया जाता है। ब्लड ग्रुप O, इस ब्लड ग्रुप के अंदर रेड सेल्स पर A और B दोनों एंटीजन में से कोई नहीं पाया जाता है, लेकिन प्लाज्मा में A और B दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। इतनी सारी बातें जानने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये रक्त बना कैसे होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्लड ग्रुप की संरचना के अनुसार हमारा रक्त तरल और ठोस पदार्थों से मिलकर बना होता है। रक्त का ठोस भाग जो होता है वो लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है, और वहीं बात करें तरल भाग की तो वो पानी, नमक और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसे हमारे और आपके द्वारा प्लाज्मा भी कहा जाता है। आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी तो अवश्य होगी कि ब्लड का लगभग आधा भाग प्लाज्मा होता है। अगर ऊपर बताई गई इतनी सारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रक्त समूह के बारे में जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा। दोस्तों, अब हम आपको ब्लड ग्रुप के बारे में एक खास बात बताते हैं जो कि शायद आपको पता नहीं होगी। ये बात है यूनिवर्सल ब्लड डोनर और यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर के बारे में। यूनिवर्सल ब्लड डोनर O ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को कहा जाता है। O रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, और अगर बात करें यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर रक्त वाले व्यक्ति की तो ये AB+ रक्त समूह के होते हैं। AB+ रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है।
इतनी देर की वीडियो देखने के बाद और ब्लड ग्रुप के बारे में इतनी सारी जानकारी के बाद अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो इसके लिए चलिए हम आपको बताते हैं कि लैब के अंदर ब्लड ग्रुप टेस्ट कैसे किया जाता है और ये कैसे डिसाइड होता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप लैब के अंदर जाते हैं तो अपना ब्लड ग्रुप जानना चाहते हैं तो जो टेस्ट होता है इसकी प्राइस लगभग 100 से 150 रुपए के बीच में होती है। ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, चलिए पहले इस चीज के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी टेस्ट किट चाहिए होता है और इस किट की मदद से लगभग 50 लोगों से ज्यादा का ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एंटीबॉडी किट का क्या काम होता है, तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस एंटीबॉडी किट के अंदर 3 रिएजेंट होते हैं जो कि ब्लड ग्रुप को पता करने में सहायक होते हैं। ब्लू कलर का जो रिएजेंट होता है उसको एंटी ए, जो येलो कलर में होता है उसको एंटी बी और जो कलरलेस रिएजेंट होता है उसको एंटी डी रिएजेंट कहा जाता है। इसके अलावा हमें एक छोटी निडल, ग्लास स्लाइड, स्प्रिट और साथ में कॉटन स्वैब और लांसेट डिवाइस चाहिए होता है। तो आइए अब जानते हैं कि यह टेस्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले ग्लास स्लाइड को लिया जाता है, इसके ऊपर ए, बी और डी लिख लिया जाता है। उसके बाद लांसेट डिवाइस को लेते हैं जिसकी मदद से हम ब्लड को उस ग्लास स्लाइड के ऊपर डालते हैं। फिर कॉटन की मदद से फिंगर को अच्छे से क्लीन कर लिया जाता है। फिर निडल की मदद से अपने फिंगर पर एक बार पिंच करते हैं और जब थोड़ा सा ब्लड आ जाता है तो उसको लांसेट की मदद से उठा लेते हैं और थोड़ा थोड़ा ब्लड उस ग्लास स्लाइड पर ए, बी और डी की जगह पर डाल देते हैं। इसके बाद स्लाइड पर रखे ब्लड के ऊपर एंटीबॉडी किट तीनों रिएजेंट को ए, बी और डी के अनुसार डालते हैं। इसके बाद रिएजेंट और ब्लड को आपस में मिक्स किया जाता है। थोड़ी देर ऐसा करने पर ब्लड में हो रहा रिएक्शन देखने को मिलता है और इसी के बेसिस पर हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है। एक एग्जांपल के लिए आपको बताएं तो ए, बी और डी ब्लड के ऊपर रिएजेंट डालने के बाद ए ब्लड में रिएक्शन दिखा और बी ब्लड के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ और डी के अंदर रिएक्शन हुआ, तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड ग्रुप A+ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो डी स्लाइड के ऊपर होता है वो केवल पॉजिटिव और नेगेटिव को इंडिकेट करता है। अगर रिएक्शन हुआ तो ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और अगर नहीं हुआ तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। ऊपर बताए गए टेस्ट से आप ये तो समझ गए होंगे कि लैब के अंदर ब्लड ग्रुप का टेस्ट कैसे किया जाता है और आपको ये भी बता दें कि ये टेस्ट आप अपने घर पर भी बहुत ही आराम से कर सकते हैं क्योंकि इस टेस्ट के अंदर यूज होने वाली सारी चीजें मेडिकल के दुकानों पर मिल जाती हैं। अगर अभी तक इस वीडियो में मैंने कोई भी चीज मिस की हो तो उसको आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप हमारे बारे में क्या चीजें बताता है। अगर हम बात करें ए ब्लड ग्रुप के लोगों की तो कहते हैं कि इस ब्लड ग्रुप के लोग बहुत ही स्मार्ट और पैशनेट और सेंसिटिव होते हैं। इस ब्लड ग्रुप के लोग किसी भी काम को बहुत ही ज्यादा सोच समझकर और परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इस ब्लड ग्रुप के लोग बहुत ही जल्दी किसी भी बात का टेंशन ले लेते हैं और इनका माइंड बहुत ही पीसफुल होता है। वहीं बात करें ब्लड ग्रुप बी के लोगों के बारे में तो ये लोग ब्लड ग्रुप ए वाले लोगों से बिल्कुल ही ऑपोजिट कहे जाते हैं। ये लोग बिना कुछ सोचे समझे किसी भी काम को परफॉर्म करते हैं और अगर इनके नेचर की बात करें तो इनका नेचर बहुत ही इम्पल्सिव होता है। टाइप बी के लोग बहुत ही ज्यादा चिल मूड के इंसान कहे जाते हैं। फिर आगे हम ब्लड ग्रुप AB के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इस ब्लड ग्रुप के लोग बहुत ही ज्यादा चार्मिंग होते हैं और आसानी से काफी सारे दोस्त बना लेते हैं। इस ब्लड ग्रुप के लोगों की लॉजिकल और ऑब्जर्वेशनल स्किल बहुत ही अच्छी होती है। इस ब्लड टाइप के लोग थोड़े से भुलक्कड़ और इररिस्पॉन्सिबल भी कहे जाते हैं। अब बात करते हैं अपने लास्ट बचे हुए ब्लड ग्रुप के बारे में जो कि है O। तो इस ब्लड ग्रुप के लोग बहुत ही ज्यादा शांत, केयरफ्री और इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। कहा जाता है कि O ब्लड ग्रुप के लोग बहुत ही जल्दी किसी दूसरे लोगों से जेलस हो जाते हैं और कभी कभी तो इनका नेचर काफी इनसेंसिटिव, एरोगेंट और काफी ज्यादा रूड होता है। इसी के साथ ही आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ ब्लड ग्रुप के बारे में आपके दोस्तों और फैमिली वालों को जानकारी देने के लिए इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जाते जाते बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।